प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय में सेट 3 एग्ज़ाम जो आपका आज हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो हल करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न, यानी आज के सेट एग्ज़ाम का पहला प्रश्न। तो क्या है, देखो पहले प्रश्न में आपको बताना है किस अणु की परमाणुकता 4 है। सल्फेट अणु की, ओजोन अणु की, मीथेन अणु की, फास्फोरस अणु की। तो प्यारे बच्चों, जो फास्फोरस जो होता है वो 4 परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। तो 4 परमाणुकता किसकी है? फास्फोरस की है। ओजोन में 3 रहते हैं, मीथेन में CH4 4 और 1 5 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस है जो 4 परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कैल्शियम तत्व की संयोजकता कितनी है? तो प्यारे बच्चों, कैल्शियम जो होता है उस परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20 हो गए। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 2। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, यानी इसके बाह्य कोश में, सबसे बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। 1 किलोवाट घंटा में खालिस्तान जूल होते हैं तो 36 लाख जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं? 36 लाख। तो यहाँ पर 36 लाख ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है इसका मतलब 36 लाख है। जब इसकी दशमलव हटाएंगे तो 36 लाख ही आएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 36 लाख के बराबरी होता है ये। आगे, कार्य करने की दर शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो ये जूल कार्य का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। तो P बराबर क्या होता है? W/T और इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका चौथे का बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालिए, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। तो 1/2 गुणा में 5 गुणा, सॉरी 5 नहीं, द्रव्यमान कितना है मैं दोबारा करता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 गुणा में मास 4 और v 5 गुणा 5। तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4। देखो 5 5 25, 25 दूनी 50। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 जूल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है, इसमें आवेश होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है जो खोएगा मतलब उससे बाहर निकलेगा तो उस पर धन आवेश होगा। और जैसे कैल्शियम का जिक्र करूं, कैल्शियम का मैंने आपको बताया था 2 8 8 2 होता है। तो ये 2 को इनको खोता है तो इसमें तो क्या आ जाएगा? धन आवेश बनेगा खोने से। और जो परमाणु बनेगा वो कैसा हो जाएगा? स्थायी। ठीक है, स्थायी परमाणु कहा जाता है और इसमें धन आवेश बनता है। तो छठे का स्थायी और धन राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित खालिस्तान ऊर्जा तीर को खालिस्तान ऊर्जा प्रदान करती है। धनुष की जो डोरी जो होती है उसको हम खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और तीर को वो कौन सी ऊर्जा देती है? गतिज ऊर्जा देती है। ठीक है, जब उसको छोड़ते हैं तो तीर को गति में ला देती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इस खालिस्तान में आ जाएंगे। आगे है, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, Ca जो होता है उसका होता है 40। कितना होता है? 40। और CaCl2 में कैल्शियम का तो 40 द्रव्यमान होता है। Cl2 मतलब क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन का होता है 35.5। तो 2 का कितना हो जाएगा? 35.5 दूनी 71। कितना हो गया? 111 यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 111 यूनिट। इस खालिस्तान में आ जाएगा 111 यूनिट। ठीक है, तो 8वें का खालिस्तान है ये, 8वें में आएगा 111 यूनिट। ठीक है, 9वें में तो आपको फॉर्मूला बताना है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, आगे लिखता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप
क्या है होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? Na2CO3। आगे है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या का परिकलन करना है। तो पहले तो NaOH का द्रव्यमान निकालो, कितना होता है? NaOH में आप देखो, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? NaOH है तो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये देखो आप जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 6 और 1 7 और 3 10 और 3 और 1 4 40 हो गया। कितना हो गया? 40 इसका आ गया इसका द्रव्यमान। तो कितना आ गया? इसका 40 आ गया। और दिया जो इसका द्रव्यमान जो हो गया 40 और दिया हुआ कितना है? 4। तो 4 से इसको अगर हम भाग दें तो कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। क्या होता है फॉर्मूला मोलों की संख्या ज्ञात करने का? दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान जो आपका जो दिया हुआ है उससे हम इसको भाग ही करना है। तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे है प्रश्न नंबर जो 11 है, रासायनिक संयोजन का नियम लिखिए। आगे है प्रश्न नंबर 11, रासायनिक संयोजन के नियम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोजन का मतलब है जो जोसेफ एल प्राउस्ट ने जो नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, वही स्थिर अनुपात का नियम। यानी संसार के अंदर कोई भी यौगिक बनेगा, जैसे पानी की जिक्र करें हम, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। यानी ये निश्चित अनुपात का नियम है। प्रकृति में कहीं भी अगर पानी है वो किस अनुपात में जुड़ के बना हुआ है? 1:8। तो यही क्या है? रासायनिक संयोजन का नियम है, या इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कार्य करने की दर जो होती है वो क्या होती है? शक्ति होती है। तो औसत शक्ति क्या होगी? जितना कार्य हुआ, जितना समय लगा उससे भाग कर दें, वो क्या हो जाएगी? औसत शक्ति आ जाएगी। तो औसत शक्ति जो है, तो औसत शक्ति जो है वो कैसे प्राप्त होगी? जैसे कार्य W1 W2 और समय इसमें T इन सब को जोड़ करके भाग करते हैं, वो औसत शक्ति के बराबर आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पे। जब हम किसी सरलोलक के गोलक को एक ओर ले जाते हैं तो यह दोलन करने लगता है। जब हम किसी सरलोलक को एक ओर ले जाते हैं तो दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हुए संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक का कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? तो इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? इसका उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। तो देखेंगे हम